नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। थोड़े में हिम्मत ना हारी, शिक्षा मित्र रोजी बन गई खंड शिक्षा अधिकारी। ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक बनने वाली है जो किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। चाहे वो शिक्षा मित्र हो, चाहे वो सहायक अध्यापक हो, चाहे वो एक अभ्यर्थी हो या फिर कोई एक अधिकारी भी क्यों ना हो। हम अपने जीवन को बहानों में काट देते हैं, लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको बहाने खुद से छोड़ने का मन हो जाएगा। तो मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनकी सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यह पंक्तियाँ गैसड़ी के सिंह मुहानी गांव के रहने वाली रोजी सिंह पर बिल्कुल सटीक बैठती है। कभी बेसिक शिक्षा विभाग के प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा मित्र के रूप में तैनात थी। किसी को नहीं मालूम था कि एक दिन इसी विभाग में खंड शिक्षा अधिकारी बनने का गौरव हासिल होगा। रोजी ने 13 वर्ष की कड़ी मेहनत व हौसलों के दम पर यह उपलब्धि हासिल कर मिसाल पेश की है। इससे पहले 4 वर्ष तक सहायक विकास अधिकारी सहकारिता का भी जिम्मेदारी निभाई है। इस खुशी को जी भी नहीं पाई थी कि जीवन साथी ने साथ भी छोड़ दिया। फिर भी हिम्मत बटोर आज इकलौती बेटी वंशिका का जीवन संवार रही हैं। रोजी उन महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं जो विषम परिस्थितियों में हिम्मत हार जाती हैं। उच्च शिक्षक तक की जिनकी ललक थी, उसने सब चीज़ों का आसान राह बना दी है। रोज़ी सिंह का विवाह 2003 के सिंह मुहानी गांव निवासी भैया साहब के पुत्र सिद्धार्थ सिंह के साथ हुआ था। उस समय रोजी का एकमात्र स्नातक छात्र थीं। उच्च शिक्षा की ललक थी। यह बात पति व ससुर को बताई तो दोनों ने उनका भरपूर सहयोग किया। रोजी ने महारानी लाल कुंवर महाविद्यालय से एमए व बीएड की डिग्री हासिल की। वर्ष 2006 में उनका चयन प्राथमिक विद्यालय सिंह मुहानी में शिक्षा मित्र के रूप में हुआ। रोजी का लक्ष्य प्रशासनिक सेवा में जाने का था, इसलिए वह इस जो दायित्व से संतुष्ट नहीं थी। हिम्मत न हारते हुए उन्होंने शिक्षा मित्र पद से त्यागपत्र दे दिया। वर्ष 2010 में किसान इंटर कॉलेज सिंह मुहानी में निजी शिक्षक के तौर पर अध्यापन शुरू भी किया। सतत परिश्रम व प्रयास से वर्ष 15 में उन्होंने प्राथमिक विद्यालय नगई में सहायक अध्यापक के रूप में भी नियुक्ति हासिल करी। इससे पूर्व उन्होंने वर्ष 2013 में लोअर पीसीएस का भी फॉर्म भरा था। पहले प्रयास में ही उन्होंने 2016 में सहायक विकास अधिकारी सहकारिता के पद पर उनको अयोध्या में नियुक्ति मिल गई थी। इसके बाद पीसीएस 2019 की परीक्षा भी उन्होंने उत्तीर्ण कर ली। मार्च 2021 में जनपद कौशाम्बी में खंड शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। 20 जुलाई 2022 से को कार दुर्घटना में पति की मौत हो गई। इससे उन्हें बहुत ही आघात लगा। फिर भी बेटी वंशिका का भविष्य संवारने को यह हिम्मत बटोर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रही हैं। वर्तमान में सुल्तानपुर के बल्दी राय में बीओ के पद पर अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। ये खबर हर उस व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है जो अपने जीवन को किसी न किसी बहाने के रूप में काटना चाहता है। आप देख सकते हैं कि जीवन ने हर उस पल पर इनको मौका भी दिया और उनका एक टेस्ट भी लिया। शादी हो जाने के बाद पढ़ाई करना अत्यंत कठिन है और अगर बच्चे हो जाएं तो वो चीज़ और ज़्यादा कठिन हो जाती है। लेकिन इन सभी चीज़ों को उन्होंने दरकिनार करते हुए मेहनत करी और इस पद पर पहुंची हैं। शादी हो जाने के बाद पति और ससुर का बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। अगर आपको शादी के बाद आगे बढ़ना है, चाहे आप स्त्री हो और चाहे आप पुरुष हो, आपको अपने काउंटर पार्ट मतलब शादीशुदा में जो आपका विवाह होने के बाद आपका साथी है, उसका सपोर्ट बहुत सही चाहिए होता है। उसी सपोर्ट को मिलने के बाद आप देख सकते हैं करीब 13 साल उन्होंने मेहनत करी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस बीच उन्होंने सहायक अध्यापक का पद भी ज्वाइन किया, उन्होंने लोअर पीसीएस का पेपर भी पास किया और आज जाकर वो खंड शिक्षा अधिकारी बनी हैं। और इस बीच उन्होंने एक इंटर कॉलेज में निजी शिक्षक के मतलब एक एडहॉक टीचर के रूप में भी पढ़ाया। मतलब उनके अंदर ललक थी तो कभी भी उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो जैसा मिलता चला वो करती चली। कभी ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे तो सीधे अधिकारी बनना है तो मैं शिक्षा मित्र नहीं बनूंगी। शिक्षा मित्र भी बनी, सहायक अध्यापक भी बनी और एक इंटर कॉलेज में एडहॉक के रूप में भी पढ़ाया, क्योंकि आप जानते हैं इंटर कॉलेज में एडहॉक के रूप में जब आप पढ़ाते हैं तो मुश्किल से 5,000 10,000 से ज़्यादा नहीं मिलता है। उन्होंने वो पद भी ज्वाइन किया, लेकिन
मेहनत करना जानती थीं और मेहनत करती रहीं, तो धीमे-धीमे सीढ़ी बढ़ती गईं और आज खंड शिक्षा अधिकारी के तौर पर मौजूद हैं। बात खंड शिक्षा अधिकारी के पद की नहीं है, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी बनतीं, चाहे वो बीएसए बनतीं, चाहे वो लोअर पीसीएस में ही रहतीं, आप उनके सिचुएशन को देखिए, उनकी मेहनत को देखिए और पति का साथ छूट जाने के बाद भी वो अपने कर्तव्य पर लगी हुई हैं, इतने साल मेहनत करी हैं। बहुत से लोग कह देंगे कि किस्मत थी तो लग गई, लेकिन अगर आप उनकी पूरी कहानी देखेंगे तो जो 13 साल उन्होंने मेहनत करी है, उसका अब जाकर उनको एक फाइनल रिज़ल्ट मिला है, जो शायद उन्होंने कभी सोचा होगा और वो इस पद पर पहुँची हैं। ये उन सभी लोगों के लिए है जो महिलाएँ हैं, जो कहती हैं कि हम शादी के बाद नहीं कर सकते। ये हर उस सहायक अध्यापक के लिए भी है, जो कहता है कि समय नहीं मिलता। ये हर उस अभ्यर्थी के लिए भी है, जो कहता है कि मैं गरीब घर से हूँ तो मैं नहीं कर सकता। वो कहता है कि मेरे पास ये समस्याएँ हैं तो मैं नहीं कर सकता। इनसे बड़ी समस्याएँ आपके पास नहीं होंगी। हो सकता है कुछ अभ्यर्थी इनसे ज़्यादा समस्यात्मक हो तो उनकी बात अलग है, लेकिन जीवन को बहानों में ना जीकर जीवन को मेहनत करते हुए लगाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, लेकिन एक 13 साल का लंबा समय देना, ये भी एक दम की बात है। तो इनको सैल्यूट जाता है और सभी लोगों के लिए एक सीख बना के जाती हैं कि भाई मेहनत करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। सैल्यूट के साथ लास्ट में वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करिएगा, मित्रों तक शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।